अस्सलामुअलैकुम प्यारे क्रिकेट फैंस। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बैठे हैं जहां हर ओवर के साथ सनसनी बढ़ रही है, हर गेंद नई कहानी लिख रही है और हर विकेट पूरी जमात का रुख मोड़ देती है। यह वही शानदार मौका है जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच अपने उरूज पर था। और मैं आपको बताती हूं कि इस तीसरे दिन क्या कुछ हुआ, क्योंकि यह दिन सिर्फ क्रिकेट का दिन नहीं था, बल्कि जज्बे, हौसले और गैर यकीनी सूरत हाल का एक मुकम्मल ड्रामा था, जिसने हर क्रिकेट शायकीन की धड़कनें तेज कर दी। और जब मैं इस दिन की बात करती हूं तो मेरे अंदर भी एक अजीब सी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से यह मैच आगे बढ़ा, इसने वाकई सबको हैरान कर दिया। खासतौर पर जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में अपनी पहली इनिंग्स का आगाज किया तो सबकी नजरें शान मसूद पर थी, जिन्होंने वाकई अपनी शानदार फॉर्म का मुजाहिरा करते हुए एक शानदार सेंचुरी स्कोर की और 109 रन्स की यादगार इनिंग्स खेली, जिसमें चौकों और छक्कों का एक हसीन सिलसिला था। और इमामुल हक ने भी उनका भरपूर साथ दिया और 63 रन्स की मजबूत इनिंग्स खेली, जबकि सुलेमान लिया हुआ ने 20 रन्स का मामूली लेकिन अहम किरदार अदा किया। और यूं पाकिस्तान की टीम एक मजबूत पोजीशन में नजर आ रही थी और लग रहा था कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के 311 रन्स के हदफ को आसानी से उबूर कर लेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स में शाही होप और किएम होज ने बेहतरीन बैटिंग की थी और टीम को एक काबिल एहतराम स्कोर तक पहुंचाया था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की इनिंग्स आगे बढ़ी और शान मसूद ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, तो अचानक वो लम्हा आया जब क्रिकेट का सबसे खूबसूरत और सबसे अलमनाक पहलू सामने आया। जस्टिन ब्रीद्स नामी एक बॉलर, जिसने अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए पहले शान मसूद को बॉल किया और फिर एक के बाद एक विकेटें लेते गए और आमिद जमाल अली उस्मान और मोहम्मद रिजवान जैसे अहम बैट्समैनों को पेलियन की राह दिखाई और उनकी शानदार 5 विकेटों वाली स्पिल ने पूरी पाकिस्तानी टीम को 282 रन्स पर आउट कर दिया, जिसके बाद वेस्ट इंडीज को 29 रन्स की अहम बरतरी हासिल हो गई और इस बरतरी ने मैच का पूरा रंग बदल कर रख दिया और पाकिस्तानी शायकीन के चेहरों पर मायूसी आसार नजर आने लगे, क्योंकि एक बार फिर मिडिल ऑर्डर की कमजोरी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान एक बार फिर वही पुरानी गलतियां दोहरा रहा है और मैच वेस्ट इंडीज की तरफ झुक गया है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट ऐसा खेल है जहां एक ओवर में पूरी कहानी बदल सकती है और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान के नौजवान बॉलर्स ने कदम बढ़ाया और साबित किया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। और जब वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स का आगाज 29 रन्स की बरतरी के साथ हुआ, तो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने ऐसी जारिहाना बॉलिंग की कि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन अपनी पूरी सलाहियत के बावजूद बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। और सबसे पहले मोहम्मद अब्बास नामी इस नौजवान बॉलर ने, जो पहले ही पहली इनिंग्स में 3 विकेटें हासिल करके सबको मुतासिर कर चुका था, दूसरी इनिंग्स में भी अपनी शानदार फॉर्म का मुजाहिरा करते हुए 13 ओवर में सिर्फ 14 रन्स देकर 3 अहम विकेटें हासिल की और उसकी दुरुस्त लाइन और लंबाई ने वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों को मुकम्मल तौर पर परेशान कर दिया और वो कोई बड़ा शॉट खेलने की जरूरत नहीं कर पाए। और फिर खुर्रम शहजाद ने भी अपनी जानिब से बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 12 ओवर में 36 रन्स देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और उन दोनों बॉलर्स की जोड़ी ने वेस्ट इंडीज की टीम को ऐसे घेरा कि वो किसी तरह 126 रन्स तक पहुंच सकी। और उस दौरान मोहम्मद अली ने भी एक शानदार विकेट हासिल की और आमिद जमाल ने भी एक विकेट लेकर टीम की वापसी में अहम किरदार अदा किया। और इस तरह वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटें गुंजाने के बाद टीम का स्कोर सिर्फ 126 रन्स था, जबकि उनके पास सिर्फ 3 विकेटें बाकी रह गई थीं और पाकिस्तान को इस हदफ का ताकुब करना था। और जब मैं इस सूरत हाल को देखती हूं तो मुझे यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान इस मैच को जीतने के बहुत करीब है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो शानदार बॉलिंग की है, इससे जाहिर है कि वो इस मैच का रुख मुकम्मल तौर पर पलट चुके हैं
और अब जबकि चौथे दिन का आगाज होगा तो पाकिस्तान को सिर्फ 97 रन्स का हदफ मिलेगा, जिसे वो आसानी से हासिल कर सकता है, बशर्ते कि उनके बैट्समैनों ने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया हो और जिस तरह मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद जैसे नौजवान बॉलर्स ने साबित किया है कि वो मुस्तकबिल के सितारे हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अब मजीद मजबूत हो चुकी है। ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान यह मैच जीतकर सीरीज में बढ़तरी हासिल कर लेगा और यह जीत पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित होगी, क्योंकि जब नौजवान खिलाड़ी इस तरह कारकर्दगी दिखाते हैं तो पूरी टीम का एतमाद बढ़ जाता है और वो बड़े बड़े मैचेस जीतने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, यह था तीसरे दिन का मुकम्मल मंजरनामा, जिसमें ड्रामा था, सनसनी थी, हैरानी थी और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी फैंस के लिए उम्मीद थी। अब देखना यह है कि चौथा दिन और क्या नया ड्रामा लेकर आता है और क्या पाकिस्तान इस शानदार मौका को हाथ से जाने देगा या फिर वो अपनी तारीख में एक और यादगार जीत दर्ज कराएगा। जहां तक मेरा अंदाजा है तो पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तौर पर मैच में वापस आ चुकी है और अब वो इस जीत को अपने नाम करने के लिए पूरी तरह पुरजम है। लेकिन क्रिकेट का खेल बहुत ही गैर मुतवक्के है और वेस्टइंडीज की टीम भी तजुर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, किसी भी लम्हे वापसी कर सकती है। इसलिए हमें अपने खिलाड़ियों की हिमायत जारी रखनी चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो इस अहम मौका पर बेहतरीन कारतगी दिखाएं। और अगर आप भी क्रिकेट की हर ताजा तरीन खबर और हर अपडेट सबसे पहले जानना और सुनना चाहते हैं तो बराहिरम इस वीडियो को लाइक करें, उससे अपने क्रिकेट फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाले मैचेस की हर अपडेट फौरी तौर पर मिलती रहे। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें कि आपको यह मैच कैसा लगा और आपके मुताबिक पाकिस्तान यह मैच जीतेगा या नहीं। अल्लाह हाफिज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।